फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट देने वाली मखाने की खीर की रेसिपी। सिर्फ 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है और इसे आप व्रत उपवास में भी खा सकते हो। साथ में मैं आज शेयर करने वाली हूँ मखाने की खीर का प्रीमिक्स, जिसे आप बना के महीनों भर स्टोर करके रख सकते हो और जब भी आपको खीर बनाने का मन हो तब सिर्फ 5 मिनट में इस प्रीमिक्स से खीर बन के तैयार हो जाती है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत है ही, लेकिन स्वाद में भी ये बहुत ही बढ़िया लगती है। तो घर में सभी को ये खीर है वो पसंद आएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी इस तरह से मखाने की खीर घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। खीर बनाने के लिए हम एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और साथ में डालेंगे 15-20 बादाम और 15 से 20 काजू और लो फ्लेम पर इसको हमें अच्छे से रोस्ट करना है। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आप यहाँ पे देख सकते हो हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। तो इन दोनों चीज़ों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी घी के अंदर हम डालेंगे 2 कप मखाने, 200 ग्राम जितने मैंने यहाँ पे मखाने लिए हैं और मखाने को भी हम लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद मखाने को हम चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से रोस्ट हुए कि नहीं। एक मखाना हम तोड़ के देख लेंगे तो इस तरह से अच्छे से टूट जाएगा मखाना, मतलब सारे मखाने हैं वो अच्छे से रोस्ट हो गए। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और सारे मखाने को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब ये सारे मखाने हैं और काजू बादाम जो हमने भून के रखे हैं उसको हम रूम टेम्परेचर पर आने तक छोड़ देंगे। अब ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं तो इसमें से आधे मखाने को हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और आधा मखाना बाउल में ही रखेंगे। और हमने जो काजू बादाम है उसको भी घी के अंदर भुना था, वो भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो 3-4 काजू बादाम है वो हम अभी रखेंगे और बाकी का काजू बादाम को भी हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से ठंडी हो जानी चाहिए, उसके बाद ही हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद मिक्सर जार को हम ऑन ऑफ करते जाएंगे और इस तरह से दरदरा पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो हमारा यहाँ पे मखाना खीर का प्रीमिक्स बन के तैयार है। इसे फ्रीज़ के अंदर 6 महीने तक स्टोर करके आप रख सकते हो और बिना फ्रीज़ के भी 2-3 महीना ये ख़राब नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे 1 लीटर फुल फेट दूध ले रही हूँ। हमें यहाँ पे हैवी बॉटम वाली कढ़ाई या पतीला लेना है और ये मखाने की खीर बनाने के लिए हम यहाँ पे फुल फेट दूध का ही यूज़ करेंगे, जिससे खीर है वो एकदम क्रीमी और गाढ़ी चटपट से बन के तैयार होगी। इस दूध के अंदर हम ऐड करेंगे एवरेस्ट का केसर, 15 से 20 केसर के तातने हम इसमें डालेंगे, जिससे एकदम नेचुरल इस खीर का कलर आएगा, साथ में बढ़िया सा फ्लेवर्ड भी। अब हमने जो खीर का प्रीमिक्स बना के रखा था वो यहाँ पे 10 चम्मच जितना हम दूध के अंदर डालेंगे। यहाँ पे हमने 1 लीटर फुल फेट दूध लिया है तो 10 चम्मच जितना मखाना खीर का प्रीमिक्स हमें इसके अंदर ऐड करना है और इसे हमें एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि दूध के अंदर कोई गुठलियाँ या लम्स ना रहे। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और कंटिन्यूसली इसे इस तरह से चलाते हुए हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको उबाल लेना है। 1 से 1.5 मिनट में ही यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम ये मिक्सचर है वो गाढ़ा हो गया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, 120 ग्राम जितनी मैंने यहाँ पे चीनी ऐड की है, आधा चम्मच इलायची पाउडर और 2 चम्मच जितना चॉप की हुई बादाम, काजू और पिस्ता। और हाँ, आप यहाँ पे चीनी की जगह पे कोई और स्वीटनर भी ऐड कर सकते हो, जैसे मिश्री का पाउडर हुआ या अपनी चॉइस के हिसाब से। अब हमने मखाने जो आधे रोस्ट करके अलग रखे थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे और 1 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करके उबाल लेंगे। 1 मिनट बाद ही देख सकते हो एकदम गाढ़ी हमारी मखाने की खीर बन के तैयार हो गई है। ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर ये आने तक इसको साइड में छोड़ देंगे। और यहाँ पे देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी
बहुत ही गाढ़ी क्रीमी मखाने की खीर बनके तैयार हो गई है। इसको आप अपनी चॉइस के हिसाब से एकदम चिल्ड करके या हल्की गरम, जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसे खा सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, व्रत उपवास में तो इस मखाने की खीर को आप बना के खा ही सकते हो, लेकिन जब भी मीठा खाने का मन हो तब भी ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स वाली इस मखाने की खीर को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।